हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि ट्यूसडे के दिन हमें निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद पूरे ट्रेडिंग सेशन निफ्टी जो है वो एक रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट करता रहा हायर लेवल्स के पास और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो भी अपने डेज हाइस के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये जो हमें इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, इस गैप अप ओपनिंग के चलते निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपने 17,175 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे ट्रेडिंग सेशन निफ्टी जो है वो 17,175 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने में भी सक्सेसफुल रहा और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें 17,175 के लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, उस गैप अप ओपनिंग की कोई भी इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिली थी। अगर हम मंडे का ट्रेडिंग सेशन देखें तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग के टाइम पे हमें कोई भी ऐसी इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही थी कि निफ्टी के अंदर हमें अगले दिन एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, वो भी इतनी बड़ी। लेकिन हमें सरप्राइजिंगली ट्यूसडे के दिन निफ्टी में एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। अब अगर ये गैप अप फॉल्स होता तो फिर हमें ओपनिंग लेवल से ही निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती थी, क्योंकि 17,175 के लेवल्स बहुत बढ़िया लेवल्स थे निफ्टी के अंदर सेलिंग शो करने के लिए। लेकिन निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग के बाद हमें सेलिंग नहीं देखने को मिली। निफ्टी के अंदर हमें गैप अप ओपनिंग के बाद 17,175 के लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन देखने को मिली, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि 17,175 के लेवल को निफ्टी ने बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेक किया है। इसके साथ ही 17,175 का लेवल, जो कि अभी तक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, वो अब निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके साथ ही लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें जिस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिला है निफ्टी के अंदर, उस प्राइस एक्शन को देखते हुए हमें क्लियर कट इंडिकेशन ये देखने को मिल रही है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हमें निफ्टी के अंदर ये अपसाइड देखने को मिली है, ये अपसाइड हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें कल को लेके किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, तो निफ्टी जो है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पूरे दिन एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया है। तो निफ्टी के अंदर अगर इस रेंज में कहीं पर भी ओपनिंग होती है और निफ्टी अपने स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम निफ्टी के अंदर इमीडिएट बेसिस पे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे। और लॉन्ग पोजीशन में निफ्टी के अंदर जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे, वो निकल कर आएंगे ये लेवल्स, जो कि लगभग 17,435 के आसपास के लेवल निकल कर आते हैं। लेकिन अगर हम शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो शॉर्ट पोजीशन के केस में अगर हमें निफ्टी के अंदर इस रेंज का लोअर लेवल यानी कि ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है और इसके नीचे हमें नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स तो हमारे सामने ये स्विंग लो के लेवल्स निकल कर आ जाएंगे, जो कि लगभग 17,115 के आसपास के लेवल्स है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें ये गैप फिल होते हुए देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि ट्यूसडे के दिन एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी के अंदर भी फिर हमें पूरे ट्रेडिंग सेशन हायर लेवल्स पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिली और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी अपने डेज हाइस के आसपास ही हुई है। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस गैप अप ओपनिंग के चलते बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिला, जो कि था 38,800 का ये एक लेवल। इस लेवल को बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग के चलते लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक किया। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन देखने को मिली, सस्टेनेबिलिटी देखने को मिली। मतलब बैंक निफ्टी ने अपने इस लेवल को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेक किया, क्योंकि बैंक निफ्टी पूरे ट्रेडिंग सेशन इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करता रहा और इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी दी है। जिसका मतलब क्या होता है कि 38,800 का ये लेवल, जो कि निफ्टी बैंक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता था, ये लेवल अब बैंक निफ्टी के अंदर इमीडिएट बेसिस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब
बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिला है, उस प्राइस एक्शन को देखते हुए हमें ये क्लियर कट इंडिकेशन देखने को मिल रही है कि निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये जो अपसाइड देखने को मिली है, ये अपसाइड हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें कल को लेके किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हायर लेवल्स पर एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा है। तो बैंक निफ्टी अगर इस रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है और इस रेंज के हायर लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है, हम बैंक निफ्टी के अंदर भी इमीडिएट बेसिस पे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स तो हमारे सामने निकल कर आएंगे ये स्विंग के लेवल्स, जो कि लगभग 39,425 के आसपास के लेवल्स हैं। अगर 39,425 के लेवल्स के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है, तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर हमें ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 40,300 के आसपास के लेवल्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन के केस में अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के लोअर लेवल को ब्रेक करता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है, तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 38,600 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, तो फिर हमें ये गैप फिल होते हुए देखने को मिल जाएगा। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है, तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।